16 दिसंबर 2012 की काली रात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक युवती के साथ दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वो युवती थी निर्भया। दरिंदों का तब भी मन नहीं भरा और उन्होंने चलती बस से निर्भया और उसके दोस्त को बाहर फेंक दिया। यहाँ तक कि निर्भया के ऊपर से बस चढ़ाने की भी कोशिश की, मगर उसके घायल दोस्त ने उसे किनारे खींच लिया। वहां से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने दोनों को अधमरी हालत में देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद निर्भया को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और 15 दिनों तक निर्भया जिंदगी और मौत के बीच में लड़ती रही और आखिरकार 29 दिसंबर की रात निर्भया अपनी जिंदगी की जंग हार गई। इस घटना के बाद 6 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले का पहला आरोपी बस ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। वहीं नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह में रखा गया, जिसे 3 साल के बाद 20 दिसंबर 2015 को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद 4 दोषियों में मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को फांसी की सजा सुनाने की मांग पूरे देश में हो रही थी। सितंबर 2013 को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वे कानून की खामियों का फायदा उठाकर बार बार सजा पर अमल रुकवाने में सफल हो रहे थे। ऐसा करते करते मामला खींचता चला गया और आरोपी बचते चले गए। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद निर्भया के चारों आरोपियों के लिए 22 जनवरी 2020 को सुबह 7 बजे फांसी तय की गई, लेकिन आरोपियों के वकील ने कानूनी पैंतरे आजमाकर एक बार फिर आरोपियों की फांसी रुकवा दी। लेकिन आरोपी कब तक कानूनी दाव पेचों से बच पाते और आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में निर्भया के दोषियों को फांसी दे दी गई और निर्भया को ये न्याय मिलने में 7 साल 3 महीने और 3 दिन लगे। निर्भया की मौत से अभी देश उभरा ही नहीं था कि 15 अप्रैल 2013 को एक और गैंगरेप का मामला सामने आया, जो दिल्ली में निर्भया कांड के महज 4 महीने बाद हुआ, गुड़िया गैंगरेप, जिसमें एक मासूम जिसे अभी दुनियादारी का ही नहीं पता था, खेलने की उम्र में दरिंदों ने उस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, गैंगरेप करने के बाद दोनों आरोपियों ने उस बच्ची को मारने की कोशिश भी की। 5 साल की मासूम गुड़िया 15 अप्रैल 2013 की शाम अपने गांधीनगर के घर से लापता हो गई थी, जिसके 2 दिन बाद यानी 17 अप्रैल की सुबह गुड़िया घायल अवस्था में अपने घर के पास मिली। गुड़िया को इलाज के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने यहां उसके शरीर से तेल की शीशी और मोमबत्ती निकाली। कई दिनों तक गुड़िया की हालत अस्पताल में नाजुक बनी रही। इस घटना से ये तो साबित हो गया कि दरिंदे अपनी हवस मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। ये मामला भी काफ़ी लंबा चला और 18 जनवरी 2020 को कड़कड़डुमा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी घोषित किया और 30 जनवरी 2020 को कोर्ट ने इस मामले में दोषियों को उम्र कैद और साथ ही गुड़िया को 11 लाख रुपए हर्जाना और राज्य सरकार को 20,000 रुपये जुर्माना देने की सज़ा सुनाई। सजा के ऐलान के बाद गुड़िया के पिता रोते रहे, आरोपियों को फांसी दो, मेरी बेटी आज भी तकलीफ में है, उसकी 7 सर्जरी हुई है, मुझे आज भी इन लोगों से जान का खतरा है। लेकिन कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा देकर अपनी तरफ से गुड़िया को न्याय दे दिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस मामले में फांसी की संभावना पहले से ही बहुत कम थी, क्योंकि पीड़िता अभी जीवित है और 2013 में जब ये घटना हुई थी उस समय किसी नाबालिग से दुष्कर्म में फांसी का प्रावधान नहीं था। यानी कि 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद उम्र कैद की सजा देकर हमारे देश के कानून ने गुड़िया को इंसाफ दिया। रेप की ऐसी घिनौनी वारदातों ने यही रुकने का नाम नहीं लिया। इसके बाद यूपी के उन्नाव में 4 जून 2017 को 17 वर्षीय लड़की का गैंगरेप किया गया। इस मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिग किशोरी को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जब ये केस लाइमलाइट में आया तो देश के कोने कोने में पीड़िता के लिए न्याय की गुहार लगाई गई।
पीड़िता आरोपियों को फांसी पर लटकते हुए देखना चाहती थी, लेकिन 6 दिसंबर 2019 गुरुवार सुबह 4 बजे जब रेप पीड़िता इस मामले में अपने वकील से मिलने रायबरेली जा रही थी तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और पीड़िता के सिर पर डंडे और गले पर चाकू से वार किया। चक्कर आने पर पीड़िता गिर गई तो आरोपियों ने पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी। जलने के बाद भी पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और अपने जले हुए शरीर के साथ पीड़िता 1 किलोमीटर तक दौड़ती रही। चश्मदीदों ने पुलिस को कॉल की तो पीड़िता ने खुद पुलिस से बात की और मदद के लिए बुलाया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़िता 90% चल चुकी थी और शुक्रवार रात 11:40 पर उसने दम तोड़ दिया। इस केस में 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की घटना के बाद रेप का एक और बड़ा मामला फिर से सामने आ गया, जहां 10 जनवरी 2018 की दोपहर करीब 12:30 बजे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के रसाना गांव में बकरवाल जनजाति की 8 साल की बच्ची मवेशी चराने के लिए निकली थी और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और फिर करीब 1 सप्ताह बाद यानी 17 जनवरी को जंगल में उस मासूम का शव मिला। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि लड़की के साथ कई बार कई दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म हुआ और पत्थर से कूचकर उसकी हत्या की गई। इतना ही नहीं, मासूम को भारी मात्रा में नींद की गोलियां दी गई, जिस वजह से वह कोमा में चली गई थी। इस केस में एक पुलिसकर्मी पर भी बच्ची के साथ हैवानियत करने के आरोप लगे, यानी देश का रक्षक भी इस मामले में भक्षक बन गया। उन्नाव केस और कठुआ कांड को लेकर लोगों में खूब रोष था। लोगों को अपनी बेटियों की सुरक्षा का डर सता रहा था। इस मामले में आरोपियों को 18 महीने बाद यानी 10 जून 2019 को पठानकोट की अदालत ने दोषी करार करते हुए 3 को उम्र कैद और अन्य 3 को 5-5 साल की सजा सुनाई और एक आरोपी को बरी कर दिया। प्रियंका रेड्डी हत्याकांड को भी आज तक कोई नहीं भुला पाया, जब हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का गैंग रेप और फिर उसकी जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। 27 साल की डॉक्टर का वो हाल किया गया जिसे देखकर हर लड़की का मन अंदर से सिहर उठे। सड़क के किनारे पड़े और कोयला बन चुके शरीर की तस्वीर शायद ही आंखों से जल्दी ओझल हो सकेंगी। लोग इस खौफनाक दास्ता को दिल्ली की निर्भया कांड से जोड़कर देख रहे थे। वहीं हैदराबाद पुलिस ने चारों आरोपियों को 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया था और अंत में चारों आरोपियों को पुलिस क्राइम सीन पर ले जा रही थी, जहां उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस ने एनकाउंटर कर चारों आरोपियों को मौत के घाट उतार दिया। अब हाल ही में 14 सितंबर 2020 को हाथरस में एक 19 साल की बेटी के साथ दरिंदगी की गई। इस बच्ची को हाथरस की निर्भया कहा जा रहा है। दरअसल 14 सितंबर की सुबह हाथरस के बुलगड़ी गांव में इस दुष्कर्म की वारदात को 4 लोगों ने अंजाम दिया था। हाथरस की निर्भया 15 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ती रही और आखिरकार मंगलवार को दिल्ली में उसने दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले में पुलिस पर भी पीड़िता का जबरन परिवार वालों की गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद लगातार पूरे देश आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अभी हाथरस की निर्भया के लिए देश के लोग सड़कों पर खड़े न्याय की गुहार ही लगा रहे हैं। इसी बीच बलरामपुर के थाना गैसड़ी में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी सामने आ गया, जहां छात्रा सुबह 10 बजे एक निजी कॉलेज में दाखिला लेने की बात बताकर घर से निकली थी और देर शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने जब उसकी तलाश शुरू की तो इसी बीच छात्रा गंभीर हालत में अपने घर पहुंची। उसके परिजनों को उसने अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दिन ब दिन नाबालिग बच्चियों के साथ बढ़ती रेप की वारदातों को देखते हुए सरकार ने पोक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जो 2012 में बच्चियों के हित और सुरक्षा के लिए लागू किया गया था। इसके बाद 2018 में इसमें संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि 12 साल तक की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दोषियों को सजाए मौत भी दी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद रेप की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सिर्फ 12 साल की बच्चियां ही क्यों, देश की किसी भी बेटी के साथ अगर रेप की वारदात होती है तो आरोपियों को सजाए मौत क्यों नहीं दी जाती।
एक लड़की की अस्मत से खिलवाड़ किया जाता है और वो भी साबित हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके हमारा कानून अपराधियों को 5 साल, 6 साल, 7 साल की सज़ा देकर अपनी तरफ से न्याय दे देता है। निर्भया की तरह ना जाने कितनी ही बेटियों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। आज न कोई लड़की निर्भया है और ना ही अपराधियों के मन में खौफ, क्योंकि कोई भी सरकार ने अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर सकी है और न महिलाओं के मन से अब तक भय निकाल सकी है। हमारा समाज इन्हीं भेड़ियों से भरा हुआ है, इसलिए पढ़ लिख कर बेटियाँ बची रहेंगी, इसकी गारंटी भी अब तक नहीं है। आखिर हमारे देश के कानून में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं है कि आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए? आखिर क्यों इस मामले में इंसाफ के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है? आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।